हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम जानेंगे इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम सेंटेंसों को बनाने का रूल जान लेते हैं कि हम अपने इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाएंगे किस तरीके से हम चीज़ों को लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है, मैं आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आप सेंटेंसों को अच्छी तरीके से बना सकें। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है। आपको सबसे पहले तो दोस्तों WH वर्ड को लगाना होगा। किसको लगाना होगा? WH वर्ड को। जो भी आपके सेंटेंस में WH वर्ड आया है उस WH वर्ड को लगा दोगे। अगर आपको WH वर्ड की जानकारी नहीं है दोस्तों तो मैं ऑलरेडी WH वर्ड में वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आप समझ जाओगे दोस्तों कि हम अपने WH वर्ड को किस तरीके से यूज करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको उसके बाद दोस्तों WH वर्ड के बाद लगाना है आपको बिल और सेल में से किसी एक को। किसको लगाना है दोस्तों? बिल और सेल में से किसी एक को। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि आई और बी के साथ, किसके साथ दोस्तों? आई और बी के साथ हम लगाते हैं सेल को, और आई और बी को छोड़कर हर एक सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? बिल लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? बिल। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को लगा दोगे दोस्तों। उसके बाद हैव को लगाओगे। किसको? हैव को। अगर हमारे सेंटेंस में नहीं भी आया है दोस्तों तो आपको हैव के बाद ही नॉट लगा देना है और उसके बाद बीन लगा देना है। क्या लगा देना है दोस्तों? बीन। और उसका दोस्तों आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाना है। किसको लगाना है दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को। और उसका दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट को लगाना है, जो भी आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है उस ऑब्जेक्ट को। उसका दोस्तों समय को बताने के लिए आप फ्रॉम और फॉर में से किसी एक का यूज करोगे। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, किसके लिए बताने के लिए दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए आप यूज करते हो फ्रॉम का, और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए आप यूज करते हो फॉर का। किसका दोस्तों? फॉर का। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। और उसका जो भी समय दिया गया होगा आप उस समय को बता दोगे। और उसके बाद OW यानी कि अन्य शब्द, जितने भी हमारे अन्य शब्द बचेंगे हम उनको कहाँ लगाएंगे? सेंटेंस के अंत में। और उसका दोस्तों इंटरोगेटिव चिन्ह आपको लगाना है सेंटेंस के अंत में। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। हमारा वाक्य चाहे हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, हमें सेंटेंस के अंत में इंटरोगेटिव चिन्ह जरूर लगाना है अपने इंटरोगेटिव वाले वाक्यों में। और दोस्तों इंटरोगेटिव वाले वाक्यों का हम यूज किस लिए करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है वो कहलाते हैं हमारे इंटरोगेटिव वाले वाक्य। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके मदद से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे दोस्तों। तो मैंने दोस्तों आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, क्या हम 3 घंटों से इस मैदान में खेल रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या हम 3 घंटों से इस मैदान में खेल रहे होंगे। और बाकी के अंत में देखो दोस्तों इंटरोगेटिव चिन्ह भी लगा हुआ है। और दोस्तों मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी पिछली क्लास में कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आ रहे हो और सेंटेंस में समय भी दिया गया हो। क्या दिया गया हो दोस्तों? समय। तो आप देख सकते हो इसके अंत में आ रहा है रहे होंगे और इसमें समय भी दिया गया 3 घंटों से। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य है। कैसा वाक्य है दोस्तों? इंटरोगेटिव। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जब हमारा सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो, किससे शुरू हो दोस्तों? क्या शब्द से। तो आपको सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करना होता है हेल्पिंग वर्ब से। किससे दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब से। और मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताई थी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आपको ये बात पता होगी दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो हमारा इन चीज़ों को लगाने का क्रम रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, वो क्या रहता है कि सबसे पहले WH वर्ड को लगाना है, उसके बाद बिल और सेल में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, तो हम के अनुसार हम क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि आई और बी के साथ क्या लगाते हैं? हम सेल लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे बी के अनुसार क्या लगा दिया? सेल लगा दिया। अब हमें दोस्तों हैव को लगाना है। सब्जेक्ट लग गया हमारा, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? हैव को। तो हम यहाँ पे लगा देंगे हैव को। ठीक है दोस्तों। अब हमारे सेंटेंस में नहीं भी आया है, क्या आया है दोस्तों? नहीं। तो हम हैव के बाद ही नॉट लगाएंगे। तो हमारे इस सेंटेंस में नहीं तो कहीं पर भी नहीं आया, तो आप इसे छोड़ दोगे। जो चीज़ आई है उस चीज़ को लगा दीजिए, जो चीज़ नहीं आई है उस चीज़ को छोड़ दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर नॉट नहीं आया है, हमारे सेंटेंस में नहीं आया है, तो हम नॉट को छोड़ देंगे और सीधा लगा देंगे बीन को। किसको दोस्तों? बीन को। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाना है। तो मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों?
हर एक टेंस में बताता हुआ आ रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। मेन वर्ब जो होती है वो कहाँ आती है, वाक्य के अंत में आती है। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, खेल रहे होंगे, तो खेलने की क्या होती है, प्ले, और इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेइंग हो जाएगा। तो प्लेइंग माने खेल रहे होंगे। अब कहाँ खेल रहे होंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए, तो वो खेल कहाँ रहे हैं, इस मैदान में। तो इस मैदान की लगाओगे आप इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड माने इस मैदान में। अब दोस्तों उसके बाद आपको समय को बताने के लिए फ्रॉम और फॉर में से किसी एक को लगाना है। तो अब हमें ये भी देखना होगा कि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है दोस्तों। तो आप देख सकते हो इसमें दिया गया 3 घंटों से। तो 3 घंटे क्या है दोस्तों, एक ड्यूरेशन है, एक समय अंतराल है। तो समय अंतराल को बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। किसका दोस्तों, फॉर। अब कितना टाइम दिया गया है, 3 घंटों से, तो 3 घंटों की लगाओगे दोस्तों आप, ऐसे लिख दिए 3 आवर्स। 3 आवर्स माने 3 घंटों से। और दोस्तों उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है, उसके बाद आपको इंटरोगेटिव चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, इंटरोगेटिव चिन्ह। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, शैल वी हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, क्या हम 3 घंटों से इस मैदान में खेल रहे होंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना है दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, क्या वह अगले साल से पत्र नहीं लिख रहा होगा। तो वाक्य के अंत में आ रहा होगा, और इसमें समय भी दिया गया है अगले साल से। तो दोस्तों हमें यह पता चल गया कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव वाक्य है। और दोस्तों ये क्या शब्द से शुरू हो रहा है, किससे, क्या शब्द से। तो आपको हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करना होगा। तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को लगाना। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है, तो वह के अनुसार क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे बिल लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे, बिल। अब उसका सब्जेक्ट को लगाना है, सब्जेक्ट है हमारा वह है, तो हम लगा देंगे ही। अब उसका दोस्तों हैव को लगाना है, और उसका दोस्तों नहीं आया है तो हम हैव के बाद ही नॉट लगा देंगे। तो हमारे इस सेंटेंस में नहीं आया है तो हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, और उसके बाद बीन को लगाना है दोस्तों। ठीक है, बीन लग गया। अब हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में आ रहा है लिख रहा होगा, तो लिखने की क्या होती है, राइट। और इसी में दोस्तों हमें आईएनजी को जोड़ना है। तो आईएनजी जोड़ेंगे तो ये एंड का ई हट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा राइटिंग। राइटिंग माने नहीं लिख रहे होंगे दोस्तों। अब क्या नहीं लिख रहे होंगे दोस्तों, पत्र। तो पत्र की होती है द लेटर, द लेटर माने पत्र। अब दोस्तों पत्र कब से नहीं लिखा जा रहा होगा दोस्तों, अगले साल से, यानी आने वाले साल की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर आने वाले साल के लिए यहाँ पे हमारा निश्चित समय है ये, तो हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, विल ही हैव नॉट बीन राइटिंग, क्या वह नहीं लिख रहे होंगे। द लेटर माने पत्र, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर माने अगली साल से, क्या वह अगली साल से पत्र नहीं लिख रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना है दोस्तों। अब मैंने आपके सामने WH वर्ड वाले सेंटेंसों को लिखा है। अब इनको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनेंगे दोस्तों। तो मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, हम क्यों 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, और बाद में इंटरोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव वाला वाक्य है। तो आप इसमें देख सकते हो ये जो क्यों है, ये क्या है, हमारा WH वर्ड है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो WH वर्ड को ही लगाना है। अगर आपके सेंटेंस में WH वर्ड आया है, तो हमारे सेंटेंस WH वर्ड आया है ये क्यों, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है दोस्तों, वाई, WH वाई, वाई माने क्यों। अब उसका दोस्तों आपको बिल और सेल में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है हम, तो हम के अनुसार हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे दोस्तों। उसका सब्जेक्ट है हमारा बी। अब दोस्तों हैव को लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैव को ही तो लगाना है, हैव लग गया। अब उसका दोस्तों नहीं आया है तो हम हैव के बाद ही नॉट लगा देंगे। तो हमारे सेंटेंस में नहीं तो नहीं आया है, तो छोड़ दीजिए नॉट को, अब लगा दीजिए आप बीन। ठीक है दोस्तों, अब हमें चाहिए मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है दोस्तों, खेल रहे होंगे। तो खेलने की क्या होती है, प्ले, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लेइंग। और दोस्तों उसके बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट। तो प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट माने क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब दोस्तों कब से खेल रहे होंगे, 2 बजे से। तो 2 बजे ये जो टाइम है दोस्तों, ये है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम का। किसका दोस्तों, फ्रॉम कितना समय, 2 बजे से, 2 o'clock, और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, व्हाई शैल वी हैव बीन प्लेइंग
क्रिकेट फ्रॉम 2 o'clock। हम क्यों 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको अपने WH वर्ड वाले इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना होता है दोस्तों। अब एक और सेंटेंस है दोस्तों, अगला सेंटेंस देख लीजिए। तुम सुबह से क्या कर रहे होंगे। दोस्तों इसमें कर रहे होंगे वाक्य के अंत में आ रहा रहे होंगे और इसमें समय भी दिया गया है सुबह से। तो दोस्तों ये हमारा इंटरोगेटिव वाला वाक्य है। तो आप इसमें सबसे पहले WH वर्ड को लगाओगे। तो WH वर्ड है क्या, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब क्या होते हैं हमारे WH वर्ड होते हैं दोस्तों। तो आप इस क्या शब्द की इंग्लिश लगाओगे, क्या की क्या होती है व्हाइट, WHAT व्हाइट। व्हाइट माने क्या, WH वर्ड लग गया दोस्तों। अब हमें चाहिए विल और सेल में से किसी एक को। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम। तो तुम के अनुसार हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर विल को लगाएंगे। अब उसका दोस्तों सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट है हमारा तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू माने तुम। अब दोस्तों आपको हैव को लगाना है, तो हम यहाँ पे हैव लगा देंगे। और नहीं आया है दोस्तों तो हम हैव के बाद ही नॉट लगाएंगे। लेकिन हमारे इस सेंटेंस में नहीं आया तो छोड़ दीजिए नॉट को, आप लगा दीजिए बीन। क्या लगा देंगे दोस्तों, बीन। अब उसका दोस्तों आपको मेन वर्ब को लगाना है। तो मेन वर्ब क्या है दोस्तों, कर रहे होंगे। तो करने की क्या होती है दोस्तों, डू। और डू की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाओगे तो डूइंग हो जाएगा। अब दोस्तों उसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया कि क्या नहीं कर रहे होंगे, काम तो बताया नहीं गया है, सीधा समय दे दिया गया है कि सुबह से। तो सुबह से कि आप क्या लगाओगे, ये है हमारा पार्ट्स ऑफ ए डे। जब हम दिन के भागों की बात करते हैं तो दोस्तों हम उससे पहले यूज करते हैं फ्रॉम का। किसका दोस्तों, फ्रॉम का। तो आप यहाँ पर लगा दोगे फ्रॉम को, फ्रॉम। और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया। व्हाइट माने क्या, विल यू हैव बीन डूइंग कर रहे होंगे, फ्रॉम मॉर्निंग माने सुबह से, तुम सुबह से क्या कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे। और दोस्तों इसी वीडियो के साथ हमारी जो टाइम एंड टेंस की सीरीज थी वो खत्म होती है। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसों को बनाना, कि हम अपने इंपेरेटिव सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों आज ही हमारी टाइम एंड टेंस की सीरीज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, इससे पहले जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, तो आप उन वीडियोस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। वहाँ पर टाइम एंड टेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सभी वीडियो आपको क्रम से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।